अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि क्या किसी मुर्दे की तरफ से क़ुरबानी किया जा सकता है या क़ुरबानी सिर्फ़ ज़िंदों ही की तरफ से होगा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिया बिकब्शिन लियुज़हिय बिही फ़अज़जअहु सुम्मा ज़बहहु सुम्मा क़ाल बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आलि मुहम्मद व मिन उम्मति मुहम्मद सुम्मा ज़हा बिही। इस हदीस में हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेढा लाया गया ताकि आप उसकी क़ुरबानी करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लेटाया और कहा बिस्मिल्लाह, ऐ अल्लाह तो इसको कबूल कर मोहम्मद की तरफ से और मोहम्मद के अहल की तरफ से और मोहम्मद की उम्मत की तरफ से। तो ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे होंगे उस वक्त जो मर चुके हों, बहुत सारे लोग ऐसे भी गुज़र चुके होंगे जो उस वक्त दुनिया में नहीं रहे होंगे, मर चुके होंगे। तो इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत को उस क़ुरबानी में शामिल किया जिसमें मुर्दे भी हैं। तो इससे ये पता चलता है कि क़ुरबानी मुर्दे की तरफ से की जा सकती है। लेकिन इसकी कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि मुर्दे की तरफ से जब भी क़ुरबानी की जाए उसमें किसी ज़िंदे शख्स को भी शामिल कर लिया जाए। तो ऐसी सूरत में जैसे कोई घर का मालिक है वो अपनी तरफ से क़ुरबानी करे और अपने वालिद या वालिदा या बहन या भाई जो मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी अपने साथ शामिल कर ले, तो ऐसी सूरत में मुर्दे को सवाब पहुँचेगा। दूसरी सूरत यह है कि मरने वाला शख्स वसीयत करके मरा हो कि मेरी तरफ से तुम क़ुरबानी कर देना, तो ऐसी सूरत में क़ुरबानी करना जायज़ है, बल्कि वाजिब है। ऐसे शख्स को उस मुर्दे की तरफ से क़ुरबानी करना होगा क्योंकि मुर्दे ने मरते वक्त उसे वसीयत कर दी थी। और तीसरी सूरत यह है कि उसमें किसी ज़िंदे शख्स को शामिल ना करे, सिर्फ़ और सिर्फ मुर्दे ही का नाम ले, मुर्दे ही की नीयत से उसी की तरफ से क़ुरबानी करे। तो ऐसी सूरत में उसका तमाम का तमाम गोश्त सदका होगा और उसे क़ुरबानी करने वाला शख्स बिल्कुल नहीं खाएगा। वो तमाम गरीबों और फ़कीरों और मुहताजों का हक़ है, सारे गोश्त को तकसीम कर देगा, उसमें से ख़ुद बिल्कुल नहीं खाएगा क्योंकि ये सदका है, गरीबों का हक़ है। तो दोस्तों, इस हदीस से इस बात का पता चला कि क़ुरबानी बेशक बिला किसी शक मुर्दे की तरफ से की जा सकती है। उसकी 3 सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1 ये है कि ज़िंदे के साथ मुर्दे को शामिल करे, और दूसरी सूरत ये है कि मरने वाला शख्स वसीयत कर दे कि मेरी तरफ से क़ुरबानी कर देना। इसमें ज़िंदे को नहीं शामिल करेगा, सिर्फ़ मुर्दे की तरफ से होगा और ये वाजिब है जिसको वसीयत किया गया हो। और तीसरी सूरत यह है कि ज़िंदे को बिल्कुल ना शामिल करे, किसी अपने वालिद या वालिदा या जो भी लोग गुज़र चुके हैं उनकी तरफ से अगर क़ुरबानी करना चाहता हो तो कर सकता है, लेकिन सारे गोश्त को तकसीम किया जाएगा फ़कीरों में, खुद नहीं खाएगा। उम्मीद है कि ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत पे चलने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। वस्सलाम।